अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। मैं हूं प्रोफेसर नदीम और आप देख रहे हैं उर्दू का यूट्यूब चैनल यानी उर्दू एकेडमी लाहौर। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो हैं जो फ़र्स्ट ईयर का उर्दू का नया सिलेबस आया है वो क्या है। आप जानते हैं कि जो शरह सरमाया उर्दू है यानी सरमाया उर्दू जो किताब है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, उसको 9वीं और 11वीं जमात को तब्दील कर दिया गया है और 11वीं जमात का जो सिलेबस है वह कौमी निसाब 2023 के मुताबिक तय किया गया है। उसमें बहुत सारी बुनियादी तब्दीलियां आपको देखने में मिलेंगी। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि बहुत सारे नए मुसन्निफ़ीन को शामिल कर दिया गया है, बहुत सारे नए शायरों को शामिल किया गया है। नए शायरों से मुराद के पुराने शायरों को निकाल कर उसमें तब्दीली की गई है और उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी शामिल हो गए और बहुत सारे नए अफसाने और मुनफरद चीज़ें भी जो है अब आपके फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में जो है वो शामिल होती नज़र आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस किताब का फ़ायदा ये है या खसूसियत ये है कि इसमें तमाम मुसन्निफ़ीन का तारुफ़ बयान किया गया है। शुरू में हमने पहले देखा कि मैट्रिक में ये एक्सरसाइज होती थी कि सबक शुरू होने से पहले मुसन्नफ़ का तारुफ़ होता था तफसील से। यहाँ फ़र्स्ट ईयर में भी ये तजुर्बा शुरू कर दिया गया है जो बहुत अच्छा है, ताकि तलबा जो है वो अपने जिस मुसन्नफ़ को पढ़ रहे हैं, जिस शायर को पढ़ रहे हैं, उससे बारे में कमा हक़्क़ुहु वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। इसमें हम जो है वो हफ़ीज़ ताइब साहब की है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। नात नफ़ीसुल हुसैनी शाह साहब की शामिल की गई है। बाकी कुछ राइटर तो वही हैं, लेकिन जो अदीब नए शामिल हुए हैं उसमें इशफ़ाक़ अहमद साहब का मज़मून है, एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, ये शामिल हुआ है। ये बड़ा अहम सबक है, आप देखिएगा। अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक निसाब में ड्रामा दहलीज़ शामिल कर दिया गया है और खतीजा मस्तूर का और पाकिस्तान बन गया। मंटो का नया कानून बहुत पॉपुलर अफसाना है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये इंटर के सिलेबस में भी शामिल है किया है, लेकिन ये अंग्रेज़ी में भी और बीए के सिलेबस में भी अंग्रेज़ी में शामिल है। अमर जलील साहब बहुत मारूफ मुसन्निफ़ हैं, सिंध से ताल्लुक़ है, इनको भी शामिल कर दिया गया है। और इसके अलावा जो नज़में हैं उसमें अख्तर शेरानी जो कि पहले भी ऐड थे, रहमान बाबा को शामिल किया गया है, पश्तो के बड़े अच्छे शायर थे, उनको शामिल कर दिया गया है। और सैयद मोहम्मद जाफ़री को, इनकी नज़म पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। खड़ा डिनर ये मैट्रिक में थी, अब इंटर में शामिल कर दी गई है। इसके अलावा इसा गज़ल में मीर तकी मीर की ज़बान ज़द आम गज़ल है, एक पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, तो ये शामिल कर दी गई है। और इसके अलावा मुनीर न्याज़ी को इस दफ़ा शामिल किया गया है जो हमारे जदीद गज़ल के बड़े अहम शायर हैं। अहमद फराज को शामिल कर दिया गया है। परवीन शाकिर को सिलेबस में शामिल कर दिया गया। 3-4 जदीद शायरों को शामिल किया गया जो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि फराज को या मुनीर न्याज़ी को या परवीन शाकिर को मैं उस उतने नंबर तो नहीं देता जितने मैं नंबर मुनीर न्याज़ी या अहमद फराज को दे रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात है। ये परवीन शाकिर एक खातून की नुमाइंदगी यहाँ हो गई है और उनको भी शामिल कर दिया गया है। तो बहरहाल ये 3 नए शायर जो हैं सिलेबस में शामिल कर दिए गए हैं। नज़मों में भी 2 नए शायर शामिल किए गए हैं और नसरी असफाक में भी 3-4 शायर जो जिस तरह ख्वाजा हसन निज़ामी को शामिल कर दिया गया है, जिस तरह डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी को शामिल कर दिया गया है। दूसरा, जिस तरह का मैंने पहले जिक्र किया कि हफ़ीज़ ताइब साहब हमारी नात के हवाले से बहुत अहम नाम है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा पंजाबी से वाबस्ता रहे और सदर शोबा पंजाबी भी रहे, उनको शामिल किया गया है। इसी तरह रशीद अहमद सदीकी का सबक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ सिलेबस के अंदर, वो भी यहाँ दोबारा शामिल हुआ है। और इसके अलावा इशफ़ाक़ अहमद हमारी आप समझें कि राइट विंग के हवाले से अहम नाम है। उनकी जो तसनीफ़ात हैं उसमें तसव्वुफ़ का एक ख़ास उनसर नज़र आता है, उनको सिलेबस में शामिल किया गया है। मंटो साहब तो एक बागी किस्म के अफसाना निगार थे और उन पर बहुत मुकदमात भी चले, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंटो एक बड़ा अफसाना निगार है और उसको सिलेबस में शामिल करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। अगरचे मंटो पर हमारे जो दाएं बाजू के या मजहबी हवाले से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत तनकीद करते हैं कि मंटो ने गंदे कपड़ों को चौक में आके धोया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज की तश्कील और तरबियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि समाज के अंदर जो गैप हैं, जो समाज की खामियां हैं, जो समाज की बुराइयां हैं, उनको सबके सामने पेश किया जाए। तो मंटो साहब की ये खूबी भी बहरहाल बहुत अहम है। इसके अलावा अमर जलील साहब जो हैं वो सिंध के से ताल्लुक़ उनका है और बहुत अहम और राइटर हैं। डान के अंदर, द नेशन के अंदर वो कॉलम भी लिखते हैं, टेलीविज़न से भी वाबस्ता रहे, बहुत अहम अदीब हैं। उनका अफसाना तारीख़ का कफ़न जो है वो सिलेबस में शामिल किया गया और यकीनन बहुत अहम अफसाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر جو انٹر کا نیا سلیبس بن کے آیا ہے وہ بہت اچھا بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے لیکن نائنتھ کلاس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ میں نائنتھ کا ابھی تک کتاب دیکھ نہیں سکا، لیکن جو اساتذہ کرام نائنتھ کو پڑھاتے ہیں ان کے بقول کہ نائنتھ کا جو سلیبس آیا ہے وہ کوئی بہت اچھا یا بہت اعلیٰ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، میں اس کا بھی ایک تفصیلی تجزیہ پیش کروں گا۔ تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ نئے شامل ہوئے ہیں یہ بہت اچھا ہو گیا ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ حکومت کو فل نمبر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جدید لوگوں کو، نئے لکھنے والوں کو، نئے پڑھنے والوں کو سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، اس سے ہمارے طالب علم جو ہیں وہ جدید لٹریچر کے ساتھ، نئے لٹریچر کے ساتھ جڑیں گے اور نئے ادب کے ساتھ جڑیں گے، نئی شاعری، نئے افسانہ، یہ اس سے واقف ہوں گے کہ ہمارے ہاں کیا لکھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو میں اس حوالے سے بہت خوشی فیل کر رہا ہوں، اور میں پورے نمبر دیتا ہوں جو ہے حکومت کو اس حوالے سے۔ بہرحال ہم اس کا تفصیل سے سلیبس کو 1 بائی 1 ویڈیو بھی بنائیں گے، ہر کوسچن کو، ہر سبق کو تفصیل سے ڈسکس بھی کریں گے آنے والے وقتوں کے اندر، کیونکہ میں نے اس چینل کے ذریعے انٹر کا تمام سلیبس اپلوڈ کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلوماتی ویڈیو اردو کے حوالے سے، چاہے وہ پی ایم ایس ہے، او لیول ہے، اے لیول ہے، سی ایس ایس ہے، جوڈیشری ہے، ہر طرح کی ویڈیو آپ کو یہاں میسر آئیں گی۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ، سلامت رہیں۔